डियर स्टूडेंट्स, इस वीडियो में मैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री के टॉपिक सेक्शन फार्मूला को मैं डील करूंगा। पिछले वीडियो में मैंने डिस्टेंस फार्मूला और उससे रिलेटेड एप्लीकेशंस और उससे रिलेटेड मैंने क्वेश्चंस को समझाया था। इसमें मैं आपको सेक्शन फार्मूला को समझाऊंगा कि सेक्शन फार्मूला क्या होता है। तो चलिए, सपोज दैट कोई लाइन है ए बी, ए का कोऑर्डिनेट जो है x1, y1, बी का कोऑर्डिनेट जो है x2, y2 है, और कोई कहीं भी इस पे कोई पॉइंट है P जिसका कोऑर्डिनेट है x, y, जो कि पॉइंट P जो है इस लाइन AB को m/n में डिवाइड कर रहा है। ध्यान समझिएगा, यही क्वेश्चन भी है और यही सेक्शन फार्मूला भी है कि कोई लाइन है AB, A का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, B का कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, और कोई पॉइंट है P जो इस लाइन को m/n में डिवाइड कर रहा है। तो हमें P का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो P का कोऑर्डिनेट जो होगा, तो P का कोऑर्डिनेट सपोज x, y है, तो x इक्वल टू हो जाएगा mx2 प्लस mx1 बाई m प्लस n, और y इक्वल टू हो जाएगा my2 प्लस ny1 अपॉन m प्लस n। ये तो आपका फॉर्मूला होगा याद करने के लिए। मैं ट्रिक बता देता हूँ कि इसको हम लोग लिखेंगे कैसे। तो चलिए, ये हो गया m/n है, हमको x का कोऑर्डिनेट पहले फाइंड करना है। तो पहले हम x में बात करेंगे। तो हम क्या करेंगे, m को लेंगे और m से हम सीधे क्रॉस की तरफ बढ़ेंगे, यानी m का अपोजिट कौन है, x2, तो m इंटू x2 हो जाएगा, m इंटू x2 प्लस फिर हम n को लेंगे, n इंटू फिर नीचे आ जाएंगे x1, यानी कि n इंटू x1 प्लस में अपॉन क्या करना है कि दोनों को ऐड कर देना है, m प्लस n को। हम y का कोऑर्डिनेट फाइंड करते हैं, तो y का कोऑर्डिनेट फिर m का मल्टीप्लाई इसके अपोजिट y वाले से करेंगे, तो m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। तो ये फॉर्मूला भी हो गया और मैंने ट्रिक भी बता दिया कि सेक्शन फॉर्मूला को लिखेंगे कैसे। एक मिड पॉइंट फॉर्मूला आता है, तो ये स्टूडेंट्स रियली में कुछ नहीं है। अगर मिड पॉइंट क्या है, तो यही लाइन अगर a और b है, उसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, कोई पॉइंट m है जो इसका मिड पॉइंट है। मिड पॉइंट का मतलब होता है कि 1:1 में डिवाइड कर रहा है, तो इस m का कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, m का कोऑर्डिनेट हो जाएगा कि इन दोनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे और इन दोनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 2 से भाग दे देंगे, तो ये हो जाएगा मिड पॉइंट। ये मिड पॉइंट फार्मूला जो है इसी से रिलेटेड फार्मूला है। चलिए अब हम लोग देखते हैं कि सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल क्या होता है। तो हम जानते हैं कि सेंट्रोइड, किसी ट्रायंगल का जो सेंट्रोइड होता है वो क्या होता है कि इंटरसेक्शन पॉइंट ऑफ ऑल द मीडियंस, यानी कि उस ट्रायंगल के जो मीडियंस हैं, अगर वो तीनों मीडियन जो है जिस पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं, उसी इंटरसेक्शन पॉइंट को हम लोग क्या बोलते हैं, सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल बोलते हैं। चलिए देखते हैं यहाँ पे कि अगर कोई एक ट्रायंगल है ABC, इसका भी कोऑर्डिनेट दिया हुआ है, A का कोऑर्डिनेट है x1, y1, B का कोऑर्डिनेट है x2, y2 एंड C का कोऑर्डिनेट है x3, y3, और जो इसका सेंट्रोइड जो है वो क्या है, G, यानी कि इसके सभी मीडियंस जो है G पर आकर के इंटरसेक्ट कर रहे हैं। तो सबसे बड़ी बात कि अगर ये सेंट्रोइड है जी, ये जो लाइन जो है सपोज दैट इसको अगर हम D मान लेते हैं, तो ये जो है G जो है AD लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। 2 क्या होगा, ऊपर होगा वर्टेक्स के तरफ, 1 क्या होगा, बॉटम की तरफ होगा। तो ये आपको पता होना चाहिए कि G जो है AD लाइन को 2:1 में डिवाइड करेगा। तो हमको डायरेक्ट जो है G यानी सेंट्रोइड का अगर हमें कोऑर्डिनेट फाइंड करना है, तो कुछ नहीं करना है, बस इस ट्रायंगल के तीनों वर्टिसेस के x कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे और इसके y कोऑर्डिनेट को ऐड करके 3 से डिवाइड कर देंगे। तो ये हो जाएगा हमारा G का कोऑर्डिनेट, यानी सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट। अगर आपको क्वेश्चन देता है कि A का अगर कोई ट्रायंगल है ABC, A का भी कोऑर्डिनेट दिया है, B का भी कोऑर्डिनेट दिया है और C का भी कोऑर्डिनेट दिया है, बोलता है कि इसका हमें सेंट्रोइड का कोऑर्डिनेट बताइए, तो तीनों के x कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए और तीनों के y कोऑर्डिनेट को जोड़ के 3 से भाग दे दीजिए। तो ये था स्टूडेंट सेंट्रोइड ऑफ ए ट्रायंगल एंड सेक्शन फार्मूला। तो इससे रिलेटेड मैं एक छोटा सा एग्जांपल बता देता हूँ सेक्शन फार्मूला, ठीक है। उसके बाद मैं अगले वीडियो में एरिया ऑफ ए ट्रायंगल। क्वेश्चन है कि फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट व्हिच डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट join the point A 4,3 and B 9,7 in the ratio 3:2। कहता है कि उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमको फाइंड करना है जो लाइन सेगमेंट को जो दो पॉइंट जो ज्वाइन कर रहा है A और B, उसको जो है वो जो पॉइंट है कोई अनदर पॉइंट है 3:2 में डिवाइड कर रहा है, तो हमको उस पॉइंट का कोऑर्डिनेट फाइंड करना है।
तो चलिए यहाँ पे हम देख रहे हैं कि हमने एक डायग्राम छोटा सा बनाया कि कोई एक पॉइंट है ए जिसका कोऑर्डिनेट 4,3 गिवन है और कोई दूसरा पॉइंट है बी जिसका कोऑर्डिनेट 9,7 गिवन है। इन दोनों को मिला करके एक लाइन सेगमेंट बन रहा है ए बी। और कोई अनदर पॉइंट है पी जिसका हमने कोऑर्डिनेट मान लिया x, y जो इस लाइन ए बी को 3:2 में डिवाइड कर रहा है। तो हमको पी का ही कोऑर्डिनेट फाइंड करना है। तो चलिए हमने मान लिया कि m = 3 एंड n = 2 यहाँ पे गिवन है। तो बाय द सेक्शन फॉर्मूला x हम जानते हैं कि mx2 + nx1, जैसे कि मैंने बताया था अपन m + n। तो हमने इस फॉर्मूला पे इसको पुट किया तो आ गया 7। फिर हमने y का वैल्यू निकाला तो आ गया 3। यही हो गया 7,3 मेरा क्या हो गया p का कोऑर्डिनेट हो गया। तो ऐसे ही कुछ क्वेश्चंस रहेंगे और एक डिफरेंट टाइप का भी क्वेश्चन दे सकता है कि इसका कोऑर्डिनेट दे देगा, रेशियो दे देगा और इन दोनों में से कोई एक वैल्यू दे करके कोई एक वैल्यू गायब कर देगा। तो सीधे हम लोग क्या करेंगे कि x हमने ये कोऑर्डिनेट फाइंड कर लिया, इसको ये फाइंड कर लिया, इस पे कोई वेरिएबल ऐड होगा और इसे इसके बराबर में जो वैल्यू दिया होगा उसको हम लोग कर लेंगे। तो स्टूडेंट जहाँ आपको नहीं समझ में आएगा कमेंट सेक्शन में हमको बताइएगा, मैं उसको सुधारने की कोशिश करूंगा, ठीक है। और इसके डिस्क्रिप्शंस में मैंने क्या किया है कि डिस्टेंस फॉर्मूला का हमने लिंक डाल दिया है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो उससे आप देख सकते हैं। ओके, थैंक यू।